आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिराज फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं मृग तृष्णा या मिराज। तो पहले तो यही समझेंगे कि ये होता क्या है। सपोज आपने ऐसा जरूर अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा। सपोज आप एक रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे क्या कर रहे हो, जा रहे हो, आपने दूर कहीं देखा कि भाई वहां पे तो पानी दिख रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है, पानी। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, पानी गायब, पानी गायब। तो पानी गया कहाँ, पानी गया कहाँ? और अगर वहां पानी नहीं था तो फिर पानी दिखा क्यों? यही तो प्रश्न बनते हैं कि अगर दूर से हम देख पा रहे हैं कि रोड पे क्या है, पानी है, तो जब पास गए तो पानी गया, तो गया कहाँ? और जब पानी नहीं था तो पानी दिखा क्यों? इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही कारण, इसी को हम लोग क्या से बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन या मृग तृष्णा। तो यही छोटा सा टॉपिक है, चुटकी में लिपटा देंगे। आइए समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा किसके बारे में, सन के बारे में, अपने सूरज के बारे में। और सबको पता है सन एनर्जी का जो मेन सोर्स है, ये क्या है, हमारा सन ही है। सन क्या एनर्जी का मेन सोर्स है। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे समझ लीजिए क्या चाहिए, धरती है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक पेड़ है, यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसे एक पेड़ है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अब सिंपल सा बात है, आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आदमी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या चाहिए हो गया, आदमी हो गया। अब सिंपल सा बात है, देखिए ये पेड़ है, ये क्या है, आदमी है। अब देखिए ये आदमी और ये पेड़ के बीच में क्या चाहिए, वायुमंडल होगा, ऐसे ऐसे होगा वायुमंडल, ये हो गया वायुमंडल। अब जरा आप ही ध्यान से देखो, ये तो सबको, ये कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। अगर यहाँ से धूप आएगा, अगर यहाँ से क्या चाहिए, धूप आएगा, क्या बताओ आप कि ये सब गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये सब क्या चाहिए होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल देखो, यहाँ से धूप आ रहा है तो ये नीचे क्या चाहिए, धरती, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, यही गर्म होगा, तो क्या चाहिए होगा, हॉट हो जाएगा। ये क्या चाहिए होगा, गर्म। सिंपल सा बात है भाई, धूप आएगा तो नीचे आएगा, तो नीचे का जमीन गर्म होगा, तो अपने नीचे का जो हवा होगा उसको भी क्या चाहिए कर देगा, गर्म कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या चाहिए होगा, हवा थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, ठंडा। क्या मिलेगा, हवा थोड़ा थोड़ा ठंडा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हवा क्या मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, जो ठंडा हवा है, ठंडा हवा कैसे काम करता है, ठंडा हवा एकदम पास पास होता है, तो ठंडा हवा काम करता है डेंसर की तरह। और जो गर्म हवा वो किस तरह काम करता है, रेयर मीडियम की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, इसको बोलते हैं संघन माध्यम। अब ये विरल संघन माध्यम का क्या लफड़ा है, विरल और संघन का, इसमें क्या क्या ये सब का क्या बात है, ये सब क्यों लिख रहे हैं, यही के कारण हम लोग को दिखता है। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि गर्म हवा क्या चाहिए होता है, रेयर होता है, विरल माध्यम, और जो ठंडा हवा रहता है वो क्या चाहिए रहता है, संघन माध्यम, ठंडा हवा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ के बाद एक चीज़ और हम लोग देखेंगे। जैसे देखो आप यहाँ के बाद, अगर इस मार्कर को देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मार्कर है, तो अगर ये मार्कर को हम देख पा रहे हैं, तो बताइए आप ये मार्कर को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लाइट मेरे आंखों में आ रहा है, तभी मार्कर हमको क्या चाहिए हो रहा है, दिख रहा है। सेम ये लड़का के साथ भी होगा। अगर ये लड़का को सपोज, अगर ये लड़का को यहाँ से पेड़ देखना होगा, तो यहाँ से लाइट ये लड़का के आंख में जाना चाहिए, तभी क्या चाहिए होगा, ये लड़का को क्या चाहिए होगा, पेड़ दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ समझें, इससे पहले हम लोग छोटा चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे ले रहेगा माध्यम। अब सिंपल सा बात है, अगर यहाँ से अगर ऐसे लाइट जा रहा है, ठीक है, तो लाइट को एकदम ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं निकलता है, क्योंकि मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब देखिए ये लाइट यहाँ पे है और जा कहाँ रहा था, यहाँ पे, खुद ही समझ लो। अगर ये हवा, ये क्या है, पानी है, तो लाइट यहाँ से जा रहा था इसमें, तो क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या चाहिए होगा, लाइट थोड़ा सा मुड़ गया। तो ये जो एंगल बना है, इसको हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या चाहिए बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दो एंगल हो गए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जरा देखो आप यहाँ पे, जैसे अगर ये मार्कर है, हम ऐसे अरेंज कर लें, कुछ इस तरह से ही है। चलो आ जा भाई, ऐसे ये रहा, अरेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप समझ लो थोड़ा सा। जी देखिए ऐसे समझो कि ये वाला ये लाइन है, और ये वाला क्या चाहिए, लाइन ये ऐसे है। अब देखो ये वाला ये लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड लाइन है। लेकिन जैसे ये लाइट को अगर हम ऐसे थोड़ा घुमाएं, देखो ये यहाँ आती, क्या चाहिए, यहाँ चला गया। थोड़ा सा अगर और घुमाएं तो ये यहाँ आ गया, और ये किस पे आ गया, पूरा का पूरा 90 पे आ गया। किस पे आ गया, 90 पे। तो यहाँ पे किया तो पूरा आ गया 90 पे। तो इतना समझना, ये वाले एंगल को जब किस पे आने लगे, 90 पे आने लगे। अब कितना पे आने लगे, 90। तो जब इनके बीच 90 बनने लगे, तो ये वाला कहाँ था, यहाँ था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल। इसको सी से डिनोट करते हैं। बस आप इतना ध्यान लो कि ये क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल है। अब अगर और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर और भी ज़्यादा लेके जाएंगे, तो ये एंगल कहाँ चाहिए आ जाएगा, लाइट इसी में आ जाएगा। खुद देखो, अगर यहाँ पे था तो इसमें जा रहा था, लेकिन जैसे ऊपर उठाएं क्या चाहिए आ गया, देखिए यहीं पे नहीं आ गया। तो ये क्या चाहिए था, हमारा क्रिटिकल एंगल। ये क्या था, क्रिटिकल एंगल। और अब ये जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, इंसिडेंट एंगल। तो जब भी इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लाइट को जाना था दूसरा मीडियम में, दूसरा मीडियम से पहला मीडियम में, तो क्या होगा, जिस मीडियम में था वही मीडियम में आ गया। जिस मीडियम में था वही मीडियम आ गया। कब, देखिए क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, जब लाइट जा रहा है और लाइट जाने के बाद कितना बनने लगे, 90 बनने लगे, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल।
अब फिर से अब हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ले लिए, क्रिटिकल एंगल से क्या चले लिए ज़्यादा, तो लाइट को जाना था दूसरा मीडियम में, लेकिन अभी दूसरा में नहीं जाएगा, किस में आ जाएगा, पहला में आ जाएगा। यही यहाँ पे लगेगा। खुद सोचो, अगर ये पेड़ से क्या जा रहा है, लाइट जा रहा है, सिंपल सा बात है, क्या चाहिए, डेंसर मीडियम नीचे वाला का रेयरर होगा, तो ये अगर अभिलंब बात करेंगे क्या चाहिए, अभिलंब से थोड़ा सा दूर जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर अगर यहाँ से जाना होगा ऐसे, लेकिन ऐसे जाना होगा नहीं जाएगा, थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। फिर यहाँ से जाना होगा तो सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। फिर यहाँ से जाना होगा क्या चाहिए, थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। अब देखिए ये मुड़ मुड़ के इतना हो जाएगा, इतना का एंगल बार बार बना देगा कि अबर जो है क्या चाहिए, अबर जो है क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल, मतलब आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, सी से। तो इसको जाना कहाँ चाहिए था, नीचे जाना था यार, नीचे नहीं जाएगा। देखिए ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम, तो बार बार क्यों हो रहा था। देखिए आप यहाँ संख्ले समझो, अगर ये क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल है, अगर इससे कम लेंगे तो दूसरा मीडियम में जाएगा ना, अगर 90 से कम ले रहे तो सब ई मीडियम में जा रहा है, लेकिन जैसे इससे ऊपर गए सब इसमें आने लगा। यहाँ भी वही हुआ, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में आ रहा था तो क्या चाहिए हो रहा था, नीचे वाला में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब क्या चाहिए, आई ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल क्या चाहिए कम, तो ये क्या चाहिए, वही वाला मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट हो गया लड़का को दिखने लगेगा। अब सिंपल सा बात है, लाइट लड़का के आंखों तक इधर से गया तो ये लड़का को लगेगा जो एक्चुअल फोटो कहाँ पे, यहाँ पे। ये लड़का को जो फोटो दिखेगा कैसा दिखने लगेगा, पेड़ का उल्टा दिखने लगेगा, क्योंकि लाइट इसको लास्ट में इधर से आया है, तो इसको लगेगा नहीं ये जो पेड़ है कहाँ है, नीचे है, पेड़ कहाँ है, नीचे। अब देखिए ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, ये क्या होता है, बदलते रहता है, तो बदलते रहने से ये भी क्या होगा, झिलमिलाता हुआ दिखेगा। तो ये लड़का को लगेगा नीचे क्या है, पानी है, इसलिए क्या हो रहा है, हिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन। बस छोटा सा बात है, देखिए यही था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल क्या चाहिए कम, तो जिस मीडियम में था वही मीडियम में लाइट, जैसे देखिए अगर बात करें यहाँ इस, अगर यहाँ के लेके जा रहे हो तो इसमें निकल जाएगा, किसमें निकल जाएगा, इसमें, तो इसको बोलेंगे हम लोग सी। अगर इससे नीचे रहेंगे, इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, तो लाइट तो इसी मीडियम में, पहला मीडियम से कहाँ जाएगा, दूसरा मीडियम में। लेकिन जब हम क्रिटिकल एंगल से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तब जिस मीडियम में था वही मीडियम में क्या चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी वही होता, इतना बार रेयर डेंसर इतना बार बन जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल सी से ज़्यादा हो जाता, और सी से ज़्यादा होगा तो वही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता, और लड़का को दिख जाता, जिसको लगता है पेड़ कहाँ है, नीचे है। और ये वाला बार बार क्या होता है, वायुमंडल का हवा चेंज होते रहता, तो ये बार बार चेंज होते रहता, तो ये पेड़ हिलता हुआ दिखता, तो ये लड़का को क्या लगता है कि अरे भाई ये तो कहाँ बना है, नीचे बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।